प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगी सर में। और आज मैं आपको 10वीं कक्षा के कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा। 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमिति है क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री तो बेसिक क्या है इसका? बेसिक है इसका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बेस पे ही ये सारा का सारा जो है चैप्टर रहता है। और समकोण त्रिभुज भी क्या होती है? दो रेखाएं आपस में जब काटती हैं तो उसके बीच में हम एक लंब खींच करके उसको समकोण त्रिभुज लेकर के उसके ऊपर हम ये करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं ऐसे करके, तो इसके बीच में हम ये लंब जो है ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये अंदर की तरफ भी लंब होता है। यहाँ पे जिस कोण पे काटती है उसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा एंगल। तो इसको हम बोलते हैं आधार, ये होता है लंब, और ये तो है, ये होता है ये साइड कर्ण। तो इसमें क्या करेंगे हम अब? इसके बेस पे ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा 8वां चैप्टर होता है। क्या होता है कि हम दो दो चीज़ को भाग करेंगे तो ये एक रेशो जो है वो बन जाएगी। कौन कौन सी रेशो बनेगी इसके लिए फार्मूला मैं बताता हूँ। सीधे से उसमें लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। देखिए लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। पहला पहला अक्षर लेंगे सबका, बिल्कुल इजी सा फार्मूला है ये। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको आसानी से ये याद रह जाएगा कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। है क्या ये जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? सबसे पहले बनेगी साइन थीटा, वो बनेगी लंब बटे कर्ण। ये सबसे पहले साइन बनता है। दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन। तो कोस जो थीटा बनेगा वो बनेगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बनेगा लंब बटे आधार, ये बनेगा। अब जब हम इनको उल्टा करेंगे, इनको हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो कोसिकेंट, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट। कोसेक बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। तो ये कोसिकेंट थीटा जो बनेगा वो बनेगा कर्ण बटे लंब। उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे, पलट दिया, रेशो पलट दिया। और सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्टा, और ये बनेगा कर्ण बटे आधार। और टेन का हो जाता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो है उसको कोट लिखते हैं, और ये बनेगा आधार बटे लंब। तो बच्चों ये इजी सा है, ये बनेगी सारी की सारी रेशो अगर इसको हम थीटा लिखते हैं तो। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, ये ध्यान रखिएगा। थीटा के बिल्कुल सामने जो होता है वो हमेशा लंब माना जाएगा, उसको हम लंब वाली भुजा जो है वो मानते हैं। जैसे इसको ए बी सी। अब इसको एंगल के बेस पे मैं समझाऊंगा आपको। ये तो हो गया थीटा के बेस पे। अब एंगल के बेस पे क्या आएगा? यदि हमारे पास जो ट्रायंगल है इस तरीके से दिया हो कि हम एंगल के बेस पे उसको निकालते हों, ये ए है पॉइंट, ये बी है और ये सी है। ये हमारा ए कोण है, ये सी कोण है, और ये बी कोण। बी तो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालना है, मान लीजिए साइन ए, ये है आपका साइन ए। तो क्या बनेगा? साइन ए, साइन अगर इस एंगल को लेके चलेंगे आप तो इसके सामने कर्ण माना जाएगा, लंब माना जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, लंब। ये आपका लंब हो गया जब इसको आपने थीटा माना है। तो ये लंब है तो ये आधार आ गया, और ये आ गया आपका कर्ण। तो करिए साइन ए, साइन ए में क्या आएगा? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम के अनुसार लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब मतलब BC, कर्ण मतलब AC। BC बाय साइन ए जो आएगा वो BC बाय AC आएगा। फिर कोस ए, कोस ए आएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार AB बटे कर्ण AC, AB बाय AC आ जाएगा।
और tan आएगा tan A वो आएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी BC बाय AB। ये आ गया आपका बेसिक। ये तीनों बेसिक आ जाएंगे और इनके उल्टे आएंगे जो है इसका कोसिकेंट A जो आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा AC बाय BC, और कोस का उल्टा सीकेंट A वो आएगा AC बाय AB, और इधर कोटेंजेंट A जो आएगा वो आएगा आपका AB बाय BC। तो ये सभी भुजाओं में रेशो में आ गया। अब इसी में अगर आपको साइन C निकालना पड़ जाए, साइन C कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा। साइन C निकालना पड़े तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब अब ये हो गया, अब ये लंब आपका बदल गया, ये आधार आपका बदल जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, 90 डिग्री एंगल यही रहेगा, लेकिन लंब ये हो गया आपकी बारी, ये लंब आ गया आपका और आधार बन गया ये। अब ये है आपका लंब और ये है आधार। तो साइन C जब निकालोगे, साइन C में फार्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका AB, और अब की बारी कर्ण क्या है AC, तो AB बाई AC, साइन C जो है AB बाई AC हो जाएगा। ये बड़े ध्यान से करना है। अब कोस C जो है उल्टा हो गया, यहाँ पे बदल गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो C क्योंकि C के सामने लंब हो जाता है, यानी थीटा के सामने हम क्या लेंगे, लंब लेंगे। पिछली बारी A एंगल लिया था तो उसके सामने ये लंब था, अब हमने एंगल ये लिया तो इसके सामने लंब ये हो गया, और अब भुजाएं जो है बदल जाएंगी, रेशोज जो है अलग आएंगी। कोस C कितना आएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है BC, और बाय कर्ण कितना आएगा AC आएगा, और टेंजेंट C के लिए आएगा आपका C की तरफ से एंगल लेकर के आपका लंब बटे आधार, यानी लंब AB बाय आधार बन गया BC। तो ये आ जाएंगे सारे, और इनके उल्टे आप निकाल लेंगे सीकेंट कोसिकेंट, और जो सीकेंट है और कोटेंजेंट है, ये रेशो आप इनकी उल्टा करके रिवर्स करके पलट करके वो आप स्वयं निकालेंगे। और जब एंगल बदलेंगे तो कैसे एंगल एक ही ट्रायंगल के अंदर बदल करके एंगल रेशो जो है वो चेंज हो जाएंगे, कैसे होंगे ये मैंने आपको समझाया है। किसी को अगर कोई बात ना समझ आई हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, तो हम उसको दोबारा वीडियो डालकर आपको इसको समझाएंगे। ये बेसिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। अगर ये जिसके बच्चे का ये क्लियर हो गया तो वो बच्चा कहीं पर भी कोई मार नहीं खाएगा इस चैप्टर के अंदर।